नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं जो पूरी तरह से ओशो को समर्पित हैं। ओशो जो एक महान दार्शनिक थे, विचारक थे और जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुआ था। बचपन से ही प्रखर और क्रांतिकारी विचारों के थे ओशो और आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ आचार्य भी थे। ओशो जी के जीवन की शिक्षाएं, उनका ज्ञान सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है और जीवन में अपनाने योग्य है। उनका आश्रम पूना में इंटरनेशनल रिजॉर्ट ऑफ मेडिटेशन के नाम से विश्व विख्यात है। देह त्याग उन्होंने 1990 में किया था। देह त्याग के बाद से आज 31 साल होने के बाद भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही सहज हैं, उतनी ही सरल हैं और उतनी ही अपनाने योग्य हैं। तो दोस्तों, ओशो के जन्मदिवस पर हम ओशो की शिक्षाओं को और बेहतर तरीके से जान सकें, उनके ज्ञान को समझ सकें, इसलिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज श्री शैलेंद्र सरस्वती जी, जो ओशो के छोटे भाई हैं और जिन्होंने उनके साथ एक बहुत लंबा समय बिताया है, उनकी शिक्षाओं को समझा है और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में वो सक्रिय रूप से कार्यरत हैं ओशो फ्रेगनेंस के माध्यम से। तो अब मैं स्वागत करती हूँ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का कि वो आएँ और ओशो की शिक्षाओं से, उनके ज्ञान से हम सभी को अवगत कराएं और ओशो का जो ज्ञान भंडार है उसकी कुछ बूंदें हमारे ऊपर भी डालें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभम जी। मैं प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और हम सबको बधाइयाँ हों ओशो के जन्मदिवस की। ओशो जी की जो शिक्षाएं हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं और ओशो ज्ञान का भंडार थे और उस ज्ञान के भंडार को आपने अपने सामने से देखा है। तो हम चाहते हैं कि उस ज्ञान के सागर में से आप कुछ बूंदें हमारी तरफ भी फेंकें और हम उससे नहा सकें। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि हम अहंकार को कैसे काबू पा सकते हैं? ओशो जी क्या कहते थे इस बारे में? देखिए, अहंकार एक भ्रम है, एक इल्यूजन है और जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, कोई एग्जिस्टेंशियल सॉलिड चीज जो नहीं है, उस पर काबू भी नहीं पाया जा सकता। कोई पूछे कि रात को मैंने ये सपना देखा था, उस सपने पे कैसे काबू पाऊं? जब नींद खुल जाती है, सपना विदा हो जाता है। वास्तव में सपना कहीं मिलता ही नहीं, तो सपने के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक दूसरा उदाहरण समझ लें। अंधकार, हम कहते हैं कि हम अंधकार पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं, सीधा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंधकार नॉन एग्जिस्टेंशियल है। वह प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसकी अपनी स्वयं की कोई उपस्थिति नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, प्रकाश के संग कुछ किया जा सकता है। अगर हम प्रकाश को ले आए, अंधेरा कहीं मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने उस पर नियंत्रण कर लिया, वो मिलता ही नहीं। नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण करने के लिए होना तो चाहिए। ठीक वैसे ही सुबह जब हम जाग जाते हैं, नींद खुल जाती है, सपना गायब हो जाता है। सपने पर नियंत्रण नहीं करते हम। ठीक ऐसे ही एक आध्यात्मिक जागरण है, जहां हमारी स्पिरिचुअल स्लीप टूट जाती है, एक परम जागरण, आत्मिक जागरण घटित होता है। उस समय अपनी आत्मा का एहसास होता है, अहंकार मिलता ही नहीं। वो तो जो हम आध्यात्मिक प्रमाद में अपने आप को समझ बैठे थे, तन और मन, अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ज्ञान, डिग्रियां, समाज, देश, जाति इत्यादि इत्यादि, उसको हम अपना होना समझने लगे थे। उसका नाम अहंकार था। जब हमारे भीतर चेतना का जागरण होता है पूरा, तब हमें पता चलता है कि बाहर की वे सारी चीजें संयोग वसात हैं, वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप मेरा चैतन्य है। और तब अहंकार मिलता ही नहीं, इसलिए नियंत्रण का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ओशो कहते हैं कि अहंकार पर नियंत्रण नहीं करना है, जागना है। जाग कर तुम पाओगे अहंकार है ही नहीं। जिसे तुम पाओगे वो वास्तविक अहम है, सच्चा स्वरूप। उसको आत्मा कहना ज्यादा अच्छा है। तो आत्मा और अहंकार, इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। जब तक अहंकार अर्थात सपना है, तब तक जागरण नहीं। और जहाँ जागरण घट गया, वहाँ अहंकार नहीं। तो
काबू करने का तो कोई प्रश्न ही असंगत हो जाता है। ठीक है। स्वामी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ अहंकार है वहाँ कुछ भी नहीं है, और अगर हम अहंकार रहित हैं तो हम जागृत हैं तो चैतन्य हैं। तो ओशो जी प्रेम के ऊपर भी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रेम वह सागर है जहाँ बुद्धि मन सब डूब जाते हैं। तो असल में प्रेम है क्या? ओशो जी प्रेम को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे समझाते हैं, और ध्यान में प्रेम क्या होता है? आप कृपा करके इस पर थोड़ा सा अपना ज्ञान बताइए। प्रेम शब्द से अक्सर भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। काम वासना को, सेक्सुअल अट्रैक्शन को सामान्य भाषा में प्रेम कहा जाता है। भक्ति को, सर्वात्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति प्रेम को लोग भूल ही गए हैं। वह प्रीति का शुद्धतम रूप है। तो जो निम्नतम रूप है कामना युक्त, वह तो सारा जगत जानता है। एक और प्रेम है, बहुत उच्चतर शुद्ध रूप, निर्दोष रूप, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बल्कि समष्टि के प्रति। नॉट टुवर्ड्स वन पर्सन बट द होल एग्जिस्टेंस। कहें परमात्मा के प्रति उस प्रीति का नाम भक्ति है। तो साधारण प्रेम से उस असाधारण प्रेम तक जाना है। निम्नतम का अस्वीकार नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। अगर हम कीचड़ को ही इनकार कर देंगे तो फिर कमल कभी भी ना खिल पाएंगे। तो ओशो का प्रेम एक पूरा इंद्रधनुष है। सब रंग उसमें समाये हुए हैं, लाल से लेके बैगनी तक, फ्रॉम लोअर टू द हायर। तो इसलिए ओशो का प्रेम समझना जरा मुश्किल हो जाता है। वे हमारे सामान्य जागतिक प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। वह बीज जैसा है, लेकिन यह अंकुरित हो तो इससे पौधा निकलेगा, पुष्पित पल्लवित होगा, सुगंध सब तरफ विकीर्णित होगी। उस सुगंध का नाम भक्ति है। तो बीज का इनकार नहीं है, बीज का पूरे हृदय से स्वीकार है, लेकिन बीज पर रुक ही नहीं जाना है। तो सामान्यतः दुनिया में एक गलती हो रही है, वे कीचड़ को ही सब कुछ समझ ले रहे हैं। वो पूरी जिंदगी उसी में जी रहे हैं। निश्चित रूप से उस कीचड़ में तो ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, मालकियत है, मोह है, अटैचमेंट है, बहुत कुछ दोषपूर्ण है। भयंकर अहंकार का जहर उसमें घुला हुआ है। सब कुछ विषाक्त हो जाता है और प्रेम के नाम पर एक नरक पैदा हो जाता है। इसका ठीक विपरीत बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर, गुरु नानक, संत कबीर जिस प्रेम की तरफ इशारा करते हैं, प्रेम गलियति सांकरीता में दो न समाई, वहां कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। उस निर्दोष प्रेम की ही अगर अकेली चर्चा की जाए तो वो एक आकाश कुसुम हो जाता है, पकड़ के बाहर, बहुत दूर दूर का सितारा। ओशो ने इस पूरे ब्रिज को कनेक्टेड बताया, जमीन से लेकर आकाश तक। निश्चित रूप से बीज से ही वृक्ष निकलेगा, वृक्ष में ही फूल आएंगे, फूल से सुगंध बिखरेगी, सारे आकाश में फैलेगी। तो बीज को इनकार करना भी उचित नहीं है, लेकिन बीज पर रुक जाना भी उचित नहीं है। बीज तो एक संभावना है, एक पोटेंशियलिटी। तो प्रकृति ने हमें जैसा प्रेम दिया है वह एक संभावना के रूप में है, उसको उसकी वास्तविकता में परिणित करना है, बीज को फूल तक ले जाना है। तो ओशो का प्रेम सब कुछ को इंक्लूड करता है और इसलिए उनके बारे में खूब गलतफहमियां भी खड़ी होती हैं। अगर हम केवल आकाश कुसुम की बात करें तो वो एक तरफा बात हो जाती है, बड़ी लॉजिकल हो सकती है, और कोई केवल नीचे के तल की बात करे वह भी बड़ी लॉजिकल हो जाएगी। लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक, जमीन से लेके आकाश तक की पूरी बात करें तो निश्चित रूप से बड़ी कंट्राडिक्टरी और इलॉजिकल लगने लगती है। लेकिन जीवन ऐसा ही है, मूल से लेकर फूल तक। तो ओशो के प्रेम में सब कुछ समाहित है, सब कुछ का स्वीकार है, सब कुछ का सम्मान है, और हमेशा याद रखना है नीचे से ऊपर की ओर जाना है, वासना से प्रार्थना की ओर जाना है, शिला से शिव तक जाना है। ठीक है। बहुत ही विस्तारित प्रेम है ओशो जी के द्वारा जो बताया गया कि जो प्रेम है वो शिला से शिव तक जाना है और पूरे विश्व में व्यापित है, नीचे से ऊपर तक जाना है। बहुत ही सही। हम सभी को अपने आप को विस्तार करना है और उस प्रेम में डूब जाना है।
बहुत ही सही और बहुत ही सटीक आपने तरीके से बताया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे अगला प्रश्न करती हूँ। जिनके पास ध्यान है तो कोई गाली तुम्हें छू नहीं सकती, ना अपमान, ना सम्मान, ना यश, ना अपयश, कुछ भी नहीं छू सकता ध्यान में अगर आप होते हैं। तो क्या है ये ध्यान? थोड़ा सा इस ध्यान को भी विस्तारित रूप से बताइए कि ओशो का ध्यान क्या था। बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अभी आपने जो ओशो का उदाहरण पढ़ा। जिस व्यक्ति का अहंकार विलीन हो गया, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, उसको यश अपयश, मान अपमान, गालियां और प्रशंसा के गीत नहीं छूते। वह अपने आप को सीधा जान रहा है, मैं कौन हूं का उत्तर उसको मिल गया। जो व्यक्ति अहंकार के तल पर जी रहा है, अपनी पेरीफेरी, अपने पर्सनालिटी, बाहर की परिधि पर, जिसने अपने आप को नाम, रूप, आकृति, देश, जाति, विचारधारा, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, राजनीति, ज्ञान, प्रोफेशन इत्यादि समझ रखा है कि यही मैं हूँ, उसको तो सारी चीज़ें छुएंगी। कोई कह देगा आपकी शक्ल ठीक नहीं तो आपको क्रोध आ जाएगा। कोई कह देगा आपके विचार अच्छे नहीं, गलत हैं, काट सकता हूँ तर्क से, आपको बुरा लगेगा। कोई कुछ भी कहेगा, उससे अगर प्रशंसात्मक है तो आपको अहंकार फूल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। और कोई निंदा कर दे, आलोचना कर दे तो हम सिकुड़ जाते हैं। अहंकार का मतलब है दूसरे की नज़र में मैं क्या हूँ। अब मजे की बात है कि दूसरे हैं बहुत, 8 अरब लोग हैं दुनिया में, और सबके डिफरेंट अलग अलग मंतव्य हैं। एक माँ अपने बेटे से कह रही कितना प्यारा बच्चा, राजकुमार, बहुत तारीफ कर रही है, माँ का प्रेम है। जब ये बच्चा स्कूल जाता है, टीचर उसको कहते हैं उल्लू का पट्टा कहेगा, कुछ नहीं आता तो ये अकल नहीं है। अब ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, माँ से सुना था कि इससे प्यारा कोई बच्चा नहीं, टीचर ने कुछ और कह दिया। 4 दोस्त हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, 4 दुश्मन भी हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया उनसे, वो अपमानजनक बातें कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं हूं कौन, हु एम आई। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, कोई पुरुष इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी पत्नी समझती है, और कोई पुरुष उतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है। कोई व्यक्ति इतना सुंदर नहीं होता जितना उसकी फेसबुक और व्हाट्सएप डीपी में दिखाई देता है, और ना ही इतना कुरूप होता जितना पासपोर्ट और आधार कार्ड की फोटो में दिखाई देता है। मैं कौन हूं? अगर मैं दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट हूं, तब तो मैं हमेशा ही कंफ्यूज रहूंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और हमेशा डर लगा रहेगा किसी का स्टेटमेंट बदल ना जाए, मित्र कहीं शत्रु ना हो जाए, प्रशंसक कहीं निंदक ना हो जाए। डर लगा रहेगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पे मैं अपने आप को जानता हूं। मैं सीधा तो अपने आप को जानता नहीं कि मैं कौन हूं। उस अहंकार को सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। ये एक ऐसी प्रतिमा है जिसको सहारा देने के लिए कई डंडे लगे हुए चारों तरफ से। जरा एक डंडा खिसका कि वो गिरी। ऐसा है हमारा अहंकार, बामुश्किल हम संभाले हुए हैं, अब गिरा तब गिरा, और डंडे खिसकते ही रहेंगे। आज जो दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, आज जो तारीफ कर रहा है कल आलोचना कर सकता है। अहंकार हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा इनसे प्रभावित होता रहेगा। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, अर्थात सीधा सीधा, महर्षि पतंजलि जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, किसी का ओपिनियन नहीं, मैं दर्पण में जैसा दिखाई देता हूं वह भी नहीं, मेरा ज्ञान भी नहीं, मेरी डिग्री भी नहीं, निर्विचार चैतन्य। वहां न तन है, न मन है, न इनकी कोई छाप, इन सब से दूर एक वो जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस है, उसको जिसने जान लिया, अब पहली बार वो इंडिपेंडेंट हुआ। अब उसको किसी के मंतव्य की फिक्र नहीं। कोई निंदा करता है उसकी मर्जी, कोई तारीफ करता है उसकी मर्जी, उससे मेरा होना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैं सीधा ही अपने आप को जानता हूं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण जीवन जिएगा, वो निंदा आलोचना से
यश अपयश से पार उठ जाता है। दुनिया की ये घटनाएं फिर उसको प्रभावित नहीं करती। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि निंदक नीरे राखी यहाँ डनकुटी छवाए। अच्छा है, वो स्मरण दिलाता रहेगा, कहीं कोई खोट होगी तो बताएगा, हम और जाग सकेंगे और चैतन्य हो सकेंगे। सामान्य व्यक्ति उनकी खोज करता है जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास, धर्मगुरुओं के पास, ऊंची पोस्ट पे जो पदाधिकारी हैं उनके पास, धनी लोगों के पास एक चमचों का समूह इकट्ठा हो जाता है। वो हमेशा उनके गुणगान करते रहते हैं और उनको असली बात का पता भी नहीं चलने देते। असली बात वो सज्जन सुनना भी नहीं चाहते, वो अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्हीं का जमावड़ा हो जाता है। अब ये व्यक्ति बिल्कुल झूठी दुनिया में जी रहा है, खुद के बारे में भी। ये लोग वही फिल्टर कर करके सूचना देते हैं जो ये आदमी सुनना चाहता है, और वो तारीफ सुनना चाहता है तो सब तारीफ के पुल बांधेंगे। बड़ी भ्रांति में जीता है। कबीर ने ठीक कहा कि इससे तो अच्छा है निंदकों को अपने पास रखना। वो कम से कम सच्ची बात कहेंगे। अगर सच नहीं भी कह रहे तो ये तो तुम जान लोगे कि क्या सच है क्या झूठ है, कम से कम पता तो चलेगा। जगाने में सहयोगी होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो प्रशंसकों की बजाय अपने निंदकों और आलोचकों का संग साथ पसंद करेगा, क्योंकि वो उसको चेताएंगे, जगाएंगे। और जब अल्टीमेट स्थिति आ जाती है आत्मज्ञान की, फिर तो किसी की फिक्र ही नहीं। कोई निंदा करे तो ठीक, उसकी वो जाने, कोई तारीफ कर रहा ठीक, उसकी वो जाने। मुझे किसी की चाहत नहीं, ना मैं किसी को आकर्षित कर रहा हूँ ना किसी को विकर्षित कर रहा हूँ। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, निश्चित रूप से सबकी पसंद नापसंद अलग अलग हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उनकी मौज। मैं अपना जीवन अपनी अंतः प्रेरणा से, अपने भीतर के विवेक से जीता हूँ। तो ध्यानी व्यक्ति चूंकि स्वयं के विवेक से जी रहा है, वह जगत की परवाह नहीं करता, वह बेपरवाह हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा, जो व्यक्ति साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाता है, इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, और ओशो जी का साक्षी भाव बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। जो कोई भी साक्षी भाव शब्द का इस्तेमाल करता है वो ओशो जी को ज़रूर याद करता है। तो क्या है ये ओशो जी का साक्षी भाव? इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। साक्षी भाव का ठीक वही अर्थ है जैसे कोर्ट कचहरी में हम एक शब्द उपयोग करते हैं ना, साक्षी, विटनेस। एक आदमी अपने खिड़की पे या बरामदे में से देख रहा था ऊपर से, और नीचे कोई घटना घटी, कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, न मर्डर करने वाले से न जिसका मर्डर हुआ उससे। यह निष्पक्ष है। कचहरी में हम इसको साक्ष्य कहेंगे। ये गवाह बन सकता है। ये किसी की तरफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो इसने देखा है ये वैसा ही बता रहा है। ठीक ऐसा ही हमारे भीतर जो हमारी चेतना है, आत्मा है, वह मात्र साक्षी है, गवाह है, विटनेस है। बाहर दुनिया में जो हो रहा है और भीतर की दुनिया में जो हो रहा है, एक तो बाहर का जगत है, एक अंतर जगत है हमारे मन का, भावनाओं का, विचारों का, सपनों का, कल्पनाओं का जगत। हमारा शरीर है, हमारा हृदय है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। इनको भी वह ऐसे देखता है जैसे किसी और को देख रहा हो। एक दूरी निर्मित हो जाती है। सामान्य व्यक्ति अपने तन मन से तादात्म्य करके बैठा है, चिपक गया, जुड़ गया। वो समझता है ये शरीर ही मैं हूं, ये मन ही मैं हूं, ये हृदय की भावनाएं मैं हूं, यह अहंकार मैं हूं। जिस व्यक्ति ने ध्यान साधना शुरू किया, होश जगाना शुरू किया, धीरे धीरे पता चलता है कि अरे मैं तो शरीर की क्रियाओं को दूर से देख रहा हूं। ये हाथ उठ रहा है, ये हाथ नीचे आया, मैं इसका भी दृष्टा हूं। जैसे अन्य लोग देख रहे हैं हाथ के इस मूवमेंट को, मैं भी देख रहा हूं। धीरे धीरे सजगता और बढ़ती है। अपनी सांस का आना जाना दिखाई देता है। भगवान बुद्ध जिसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। मैं करता नहीं हूं, प्रकृति सांस ले रही है, मैं चुपचाप देख रहा हूं। आई एम जस्ट ए वॉचर, ए विटनेस, दृष्टा मात्र। फिर सजगता और बढ़ती है। अपने मन में चल रहे विचार भी ऐसे दिखाई देने लगते हैं जैसे सड़क पर चल रहे यात्री। मैं किनारे खड़ा तटस्थ
देख रहा हूँ कौन गुजर रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ना मैं किसी विचार को रोक रहा कि अच्छा विचार है थोड़ी देर रुक जाए, और न किसी को हटा रहा कि बुरा विचार है जल्दी आगे निकले। मुझे कुछ लेना देना नहीं, चुपचाप देख रहा हूँ क्या घट रहा है। जब सजगता और बढ़ती है, हमारा साक्षी भाव हृदय की भावनाओं के प्रति लग जाता है। वे बहुत सूक्ष्म है। शरीर की क्रियाएं बहुत स्थूल हैं, बाहर हैं। श्वास मध्य में है, ना बहुत स्थूल ना बहुत सूक्ष्म। मन के विचार सूक्ष्म है, भावनाएं अत्यंत सूक्ष्म है। बहुत सजग व्यक्ति ही उनका निरीक्षण कर पाता है कि एक प्रेम की भावना आई, चली गई, ये क्रोध आया, चला गया, करुणा आ गई, वो भी चली गई। चुपचाप देखता रहता है। धीरे 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 एक मनातीत और भावातीत अवस्था, जहां ना कोई विचार है, ना कहीं कोई भाव है, बस मैं हूं, साक्षी मात्र। एक ऐसी अवस्था उपलब्ध होती है जहां दृश्य विलीन हो गए, मात्र दृष्टा चैतन्य ही रह गया। द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस अलोन। ऐसा समझें कि दर्पण खाली हो गया, अब कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। तो हमारी सामान्य अवस्था यह है कि दर्पण के सामने से जो गुजरता है हम उसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। कभी बचपन था तब व्यक्ति कहता है कि मैं बच्चा हूं, किशोर अवस्था आ गई, वो कहता है मैं टीनेजर हूं, युवावस्था आ गई, वो कहता है मैं जवान हूं, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, कहता मैं बूढ़ा हो गया। कहना यह चाहिए कि मैं साक्षी हूं, शरीर का बचपन है अभी, शरीर की अवस्थाएं बदलेंगी, मैं साक्षी हूं। मैं बीमार हूं ऐसा नहीं कहना चाहिए, शरीर बीमार है, मैं इसको जानने वाला हूं। अब शरीर स्वस्थ हो गया, मैं इसको जान रहा हूं। शरीर को भूख लगी है, मैं जान रहा हूं। खाना खा लिया, भूख मिट गई, शरीर तृप्त हो गया, मैं इस बात को भी जान रहा हूं। मैं सदैव जानने वाला हूं। आई एम द नोअर, नॉट द नोन। मैं ज्ञाता हूं, ज्ञेय नहीं। वह ज्ञाता भाव ही साक्षी भाव है। और जब हम कहते हैं ज्ञाता में स्थित हो जाने से सारी दुनिया बदल जाती है, यहां एक तो अपने भीतर की दुनिया की बात है, वो जो अंतर जगत है, इनर वर्ल्ड, मानसिक जगत, वह अचानक चेंज हो जाता है सिर्फ निरीक्षण मात्र से। जब मैं निरीक्षण कर रहा हूं मेरे भीतर की भावना का, तो शुरुआत में तो पता चलता है कि ये क्रोध आया, क्रोध के धुआं आच्छादित हो गया, मेरा मन इरिटेट हो रहा है, अब क्रोध का धुआं विलीन हो गया, पुनः शांत हो गया। लेकिन जब जागरूकता बढ़ने लगती है, क्रोध आते से इतनी सजगता आ जाती है, फिर क्रोध आता ही नहीं। वो जो सब तरफ धुआं धुआं हो गया था वो हो ही नहीं पाता, हम पहले ही सजग हो गए। और सजगता आ जाने पर फिर ऐसा हो जाता है कि क्रोध पास फटकता ही नहीं। हम पहले से इतने सतर्क हैं, वो आ ही नहीं सकता। इस सजगता में, इस जागरूकता की रोशनी में अंधेरा पास नहीं आ सकता। अंधेरे की कोई औकात नहीं, वो तो बेहोशी में आता था। धीरे 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 भीतर की सारी दुनिया बदल जाती। यद्यपि हमने बदलने के लिए कुछ नहीं किया, हम क्रोध से लड़े नहीं, हम तो केवल जागरूकता का प्रकाश बढ़ाते गए, साक्षी भाव में रमते गए। जो जो नेगेटिव था वह सब गायब हो गया, क्योंकि वो अंधेरे के समान है। अहंकार गायब हो गया, क्रोध गायब हो गया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जो जो नकारात्मक चीजें थी सब गायब हो गई। हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, कोई हस्तक्षेप न किया, वे खुद ही विलीन हो गई। तो साक्षी भाव से भीतर की दुनिया बदल जाती है, एक अर्थ तो ये। अब दूसरा पक्ष समझिए, जब भीतर की दुनिया बदल गई, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी भावना बदल गई, हमारे विचार, हम शून्य मन से, शून्य आंखों से जगत को निहार रहे हैं, तब हमारे लिए सृष्टि भी बदल गई। एक पुरानी कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब मैं गुस्से में देख रहा था तो सामने वाले में मुझे बहुत बुराइयां नजर आ रही थी। जब मैं प्रेम से भर के देख रहा था, सामने वाले में बहुत गुण नजर आ रहे थे।
दोनों ही बार मैंने धोखा खाया। अगर मैं हरा रंग का चश्मा लगा के देखूंगा तो सब कुछ हरा नजर आएगा, और लाल रंग का चश्मा लगा के देखूंगा सब कुछ लाल नजर आएगा। ना तो सब कुछ हरा है ना सब कुछ लाल है। पहली बार जब हमने सब चश्मे उतार कर रख दिए, निर्विचार भावातीत शून्य चैतन्य साक्षी भाव से जगत को देखा, आश्चर्य, सारी सृष्टि रूपांतरित नजर आती है। ऐसा नहीं कि रूपांतरण हो गया, वो तो सदा से वैसी थी, हम चश्मा लगा के देख रहे थे। अब हमने चश्मा छोड़ दिया तो सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। बदल नहीं गई लेकिन बदली हुई नजर आएगी हमको। हम अपने अतीत से तुलना करेंगे, हम हैरान होंगे कि आश्चर्य की बात है, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ था और एक मुसलमान को मैं जिस दृष्टि से पहले देखता था, अपने अंधविश्वासों के चश्मे से, अपनी पूर्व मान्यताओं से, पूर्वाग्रहों से, प्रीजुडिस से, अब जब मेरा मन बिल्कुल शांत निर्विचार है, कोई धारणा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, आज उसी मुसलमान के पास में बैठा हूं, ना मुझे लग रहा है कि मैं हिंदू हूं, ना लग रहा है वो मुसलमान है, मैं भी एक इंसान हूं, वो भी एक इंसान है। सब कुछ बदल गया। यद्यपि बदला कुछ नहीं, वो व्यक्ति वैसा ही है जैसा था, मेरे देखने का नजरिया बदल गया, और इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो गई। तो ओशो का कहना कि साक्षी भाव में रमने से दुनिया बदल जाती है। पहले एक आंतरिक रूपांतरण होता है, हमारी दृष्टि का परिवर्तन होता है। भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, वह उत्पन्न होती है, और निश्चित रूप से ऐसी दृष्टि में सारी सृष्टि, बाहर की भी सारी दुनिया बदल जाती है। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि साक्षी भाव ध्यान में जाने का चरणबद्ध तरीका है, और साक्षी भाव के द्वारा हम ध्यान में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। सच पूछो तो साक्षी भाव और ध्यान को हम पर्यायवाची कह सकते हैं, सिनोनिमस, है ना? या ऐसा भी कह सकते हैं, मेडिटेशन की जो टेक्निक है, अगर मेडिटेशन को हम लक्ष्य कह रहे हैं, मंजिल कह रहे हैं, तो उसका जो मार्ग है, उसकी जो विधि है, साधन है, वह साक्षी भाव है। जागरूकता को बढ़ाना और निर्लिप्त होके, बिना अटैचमेंट के अपने आप का निरीक्षण। तो निश्चित रूप से शुरुआत तो हम बाहर से करेंगे, वहां से आसान है, फिर अपनी देह पर आएंगे, सांस पर आएंगे, क्रमशः अपने मन और भावनाओं पर जाएंगे। सबसे भीतर फिर एक और घटना घटती है, जहां अनाहत नाद सुनाई देता है, भीतर एक सूक्ष्म आलोक दिखाई देता है, उसको भी साक्षी भाव से देखें, उस अनहत संगीत को भी साक्षी भाव से सुने। वो बहुत सूक्ष्म है, विचारों भावनाएं तो कुछ भी नहीं, उनसे बहुत ज्यादा सूक्ष्म, बहुत बारीक। अगर हमने वहां भी साक्षी भाव साध लिया तो हम शिखर पे पहुंच गए साक्षी के। फिर कोई चीज हमें डगमगा नहीं सकती, फिर बाहर की तो कोई घटनाएं हमें अप्रभावित ही उनसे हम रहेंगे, कुछ हमें छू नहीं सकता। हम अस्पर्शित जल में कमलवत हो जाते हैं, रहते इसी संसार में हैं जहां पहले भी थे, लेकिन पहले सब चीजें हमको उत्तेजित और आंदोलित करती थीं, अब हम अछूते और अस्पर्शित हो गए। साक्षी भाव से हम अपने अंतर्मन को जान सकते हैं, ध्यान की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुई अंतर्मन की बात, भीतर जाने की बात। पर ओशो जी जो हमारा बाह्य शरीर है, जो हमारा जो शरीर दिखाई देता है, उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत सी बात करते हैं कि अगर स्वास्थ्य है और तो शरीर है तो हम भीतर जा सकते हैं। तो ये जो भीतर जाने और जो बाहर जो शरीर है, इसके बीच का जो ज्ञान है, वो भी गुरुजी हमें बताइए। देखिए, हमारे साधना का जो साधन है वह तो यह शरीर ही है। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने को तरसते हैं। यद्यपि देवता स्वर्ग में हैं, बड़े सुखों में हैं, सुखी सुख हैं, कोई कष्ट नहीं है उनको वहां, लेकिन साधना नहीं हो सकती और आगे आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि उनको भी मनुष्य बनना पड़ता है। इस दुनिया में आकर ही अब स्पिरिचुअल ग्रोथ, जागरूकता का विकास हो सकता है। तो माना कि वो सुख में थे, लेकिन शांति में और आनंद में नहीं थे। शांति, आनंद, निर्वाण और आगे की चीज स्वर्ग से बहुत आगे। तो नरक की तुलना में स्वर्ग बेहतर, लेकिन स्वर्ग की तुलना में निर्वाण और मोक्ष बेहतर।
तो उसके लिए मनुष्य एक चौराहा है, देवताओं को भी फिर इस चौराहे से गुजरना होता है। तो यह शरीर एक साधन है, निश्चित रूप से इस शरीर का भी सम्मान होना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकें, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ओशो शरीर विरोधी नहीं है, वे तपस्या नहीं सिखाते, वे शरीर को कष्ट देना नहीं सिखाते। शरीर को कष्ट देने वाले तपस्वी एक प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। मनोविज्ञान में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैसोचिस्ट और सैडिस्ट। सैडिस्ट वो है जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को सताता है, और मैसोचिस्ट वो है जो स्वयं को दुख देता है। ये एक प्रकार का आत्मघाती प्रवृत्ति का हिस्सा है, अपने आप को कष्ट देना। ये कोई आध्यात्मिक लक्षण नहीं है। इसलिए तपस्या को, त्याग को, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने को ओशो आध्यात्मिक साधना का हिस्सा नहीं मानते। खूब सुख सुविधा में रहो, यथासंभव स्वस्थ रहो, ऊर्जावान रहो, स्फूर्ति से भरे रहो, सम्यक भोजन करो, सम्यक निद्रा लो, सम्यक व्यायाम करो, सम्यक विश्राम करो, तभी अच्छे से ध्यान साधना हो पाएगी। तो शरीर साधन है, और साधन के साथ जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करेगा उसकी गति तो नहीं हो सकती। ऐसा समझे कि हमको कार से कहीं जाना है, कार एक वाहन है, एक साधन है कहीं पहुंचाने के लिए। यदि हम कार के साथ दुर्व्यवहार करें कि हम कार में पेट्रोल न डालेंगे, आज हम टायर में हवा न भरवाएंगे, इससे क्या होगा? कार चल ही नहीं पाएगी। एक आदमी कह रहा है मैं शरीर में भोजन न डालूंगा, पानी न पीऊंगा, ये आदमी पागल है। शरीर को कष्ट देकर तुम आध्यात्मिक यात्रा कैसे करोगे? तो यथासंभव अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, यथासंभव शरीर स्वस्थ रहे। माना कि 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन यथासंभव जितना हो सके, जितनी सुख सुविधा हो सके उतना अच्छा, जितना समाज संपन्न हो सके उतना अच्छा। जी बिल्कुल सही। संपन्न समाज ज्यादा आध्यात्मिक समाज हो सकता है, क्योंकि संपन्न समाज के पास ही समय होगा, शक्ति होगी, समझ होगी किसी अन्य दिशा में यात्रा करने के लिए। दरिद्र समाज जो अपनी रोजी रोटी भी नहीं जुटा पा रहा, रहने के लिए घर भी नहीं बना पा रहा, कपड़ों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, शिक्षा का इंतजाम नहीं हो पा रहा, बीमारी दूर करने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, वो बेचारा कहाँ, जो हायर नीड्स हैं, ना तो वो साहित्य का रस ले सकता, ना कहानी का, ना कविता का, ना संगीत का, फुर्सत कहाँ, समय कहाँ, ऊर्जा कहाँ। और अध्यात्म की तो फिर बात ही छोड़ दो, वो तो और ऊपर की बात है। तो ओशो एक स्वस्थ शरीर के पक्ष में है। ठीक है जी गुरुजी, समाज है और समाज में नारी शक्ति है, और नारी शक्ति जो है आधे समाज को एक तरीके से कवर करती है। तो नारी शक्ति के लिए भी ओशो ने बहुत अच्छे विचार जो हैं दिए हैं। तो थोड़ा सा आप नारी शक्ति के ऊपर उनके विचारों को हमसे अवगत कराइए। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा, यहाँ तो हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। ओशो की एक किताब है नारी और क्रांति। यह किताब पढ़िए या ये वाले प्रवचन के ऑडियो सुनिए। ओशो के सारे प्रवचनों के ऑडियो ओशो वर्ल्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और ओशो की सारी किताबें PDF रूप में ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती हैं। तो नारी और क्रांति, यह प्रवचनमाला पढ़िए या सुनिए, और मैं आपको इसकी लिंक भी भेज दूंगा, तो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं, कोई भी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, ओशो ने स्त्रियों को पुरुषों से कुछ ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि लाखों साल से स्त्रियों का दमन किया गया है सारी दुनिया में। करीब करीब कुछ मातृ प्रधान समाज हैं, उनको छोड़कर उनकी गिनती बहुत कम है, 1% से भी कम। 99% दुनिया में पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, और स्त्रियों को बुरी तरह से डोमिनेट किया गया। ना उनके लिए शिक्षा का इंतजाम कभी रहा, ना उनके स्वास्थ्य की फिक्र की गई, ना उनको सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा थी। उनको बस चौके चूल्हे में समेट के बंद कर दिया। घर गृहस्थी, बच्चों का पालन पोषण, बस संतान उत्पन्न करने की फैक्ट्री, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। उनके व्यक्तित्व को कभी भी खिलने का मौका नहीं दिया। ओशो इसके पक्ष में है कि जिस प्रकार पुरुष
अपने गुणों का विकास कर पाता है, खिल पाता है, ठीक वैसा ही स्त्रियों को भी समान हक होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। समाज में महिलाओं को उनका उच्च स्थान मिलना ही चाहिए, बराबर की भागीदारी मिलनी ही चाहिए, जो ओशो जी ने अपने कम्यून में और अपने आश्रम में करके भी दिखाया। और ओशो जी का करेज, या हम कहें ओशो का साहस, जिस पर बहुत चर्चा होती है, वो क्या है? उस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए। जो व्यक्ति अपने साक्षी स्वरूप को यानी अमृत चैतन्य को जान लेता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। यदि मैं समझता हूं कि ये शरीर मैं हूं, तो निश्चित रूप से ये शरीर तो एक दिन जन्मा है और मरेगा, और कोई मार भी सकता है। डर लगा ही रहेगा। यदि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, वो जो इमेज मैंने अपने आप की खड़ी की है समाज की नजरों में, उसको मैं स्वयं का होना समझता हूं, ये तो मिटेगी, ये तो जाएगी। यदि पद को, धन को मैं समझता हूं कि ये मैं हूं, बैंक बैलेंस या भीतर जो ज्ञान का मेमोरी बैलेंस है, याद रखना वो भी एक प्रकार का बैंक बैलेंस है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं। हमारे मन में एक लाइब्रेरी खुली हुई है। भगवान बुद्ध उसको कहते थे स्मृति आलय, बिल्कुल ठीक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। द स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। यह भी मेरा नहीं है, ना वो बाहर का बैंक बैलेंस मेरा है। जब मैं पैदा हुआ था एक पैसा लेके नहीं आया था, जाऊंगा तब एक पैसा ना ले जा सकूंगा। और ना ही ये जो ज्ञान है खोपड़ी के अंदर इकट्ठा, यह मेरा है। पैदाइशी में कुछ लेके नहीं आया, और जाते समय यह मस्तिष्क यही चिता पर राख बन जाएगा। कभी कभी आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट में सिर में चोट लग गई, उसकी स्मृति समाप्त हो गई, अब उसे कुछ नहीं पता वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, पता ठिकाना, नाम, प्रोफेशन सब भूल भाल गया। ये स्मृति कोश भी हमारा नहीं, बैंक बैलेंस भी हमारा नहीं। जिस पद पे हम हैं वो हमारा दिया नहीं, वोटर्स का दिया हुआ है। उन्होंने आज किसी को मंत्री बना दिया, कल वो वोट वापस खींच लेंगे, खत्म हो जाएगा पद। तो अगर मैं अपने आप को वह अहंकार समझ रहा हूं, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इत्यादि इत्यादि, तब तो हमेशा डर लगा रहेगा, क्योंकि वो कुर्सी पर जो भी बैठा उसकी टांग खींची जा रही है, खींचने वाले मौजूद हैं, वो पटकते ही रहेंगे। आज तक का पूरा इतिहास गवाह है, जो भी बैठा वहां उसको नीचे पटका गया है। शरीर तो मरेगा, तो भय स्वाभाविक है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने साक्षी चैतन्य को अपना स्वरूप जाना, वह तन, मन और बाहर की सारी चीजों से डिसआइडेंटिफाई हो गया, अनअटैच्ड। अब उसे किस बात का भय? याद रखना, ऐसा व्यक्ति बहादुर नहीं हो जाता, क्योंकि सामान्य भाषा में हम जिसको बहादुर कहते हैं वो होता तो भयभीत है, लेकिन बहादुरी वाले काम करता है। एक सैनिक लड़ने गया है सेना में, तलवार उठाए हुए कि राइफल चला रहा, कि गोले बारूद फेंक रहा है, हम कहेंगे बड़ा बहादुर है। बहादुर नहीं है तो हमारे ही जैसा इंसान, उसके भीतर भी भय है, मरने का डर है, लेकिन बहादुरी की काम कर रहा है। भय के बावजूद, भय मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी बहादुरी के काम कर रहा है। एक आदमी पर्वत शिखर पर चढ़ रहा है, खतरा तो है, अब गिरा कि तब गिरा, कभी भी मृत्यु हो सकती, फिर भी चढ़ गया, हम कहेंगे बड़ा बहादुर है। भय उसके भी भीतर है। अगर भय ना हो तो फिर बहादुरी का कोई मतलब नहीं। समझो एक हाईवे पर बड़ा ट्रैफिक चल रहा है और एक छोटा बच्चा उस सड़क पे चल जाता है, क्या हम उसको बहादुर कहेंगे? नहीं कहेंगे। छोटे बच्चे को ज्ञान ही नहीं है कि ट्रैफिक में मारा जाएगा। वो एक शराबी आदमी है, नशे में धुत, वो डगमगाता चला जा रहा है, मजे से सड़क क्रॉस कर रहा है, क्या आप उसको बहादुर कहेंगे? या एक पागल आदमी है जो अपनी हेलुसिनेटरी दुनिया में जी रहा है, उसको वास्तविक जगत का कुछ एहसास ही नहीं है, क्या हम उसको बहादुर कहेंगे? नहीं। एक बच्चे को, पागल को या शराबी को हम बहादुर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है, इनको भय ही महसूस नहीं हो रहा, तो बहादुर भी कैसे कहेंगे?
इसका मतलब वो हम जिसे बहादुर कहते हैं, निर्भीक कहते हैं, वो होता तो है भयभीत, लेकिन भय के बावजूद भी हिम्मत से काम लेता है। अब यहां से समझिए ओशो का साहस। वो ना तो भयभीत है ना बहादुर है, वो एक थर्ड डायमेंशन है जहां मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं बची। जिन्होंने जान लिया उपनिषद का वह सूत्र ऋषि का, अमृतस्य पुत्र, तुम शाश्वत सनातन चैतन्य हो, तुम अमृत के पुत्र हो, मर ही नहीं सकते। ये जो अवस्था है यह भयातीत अवस्था है। तो उनका साहस साधारण बहादुरी वाला साहस नहीं है, उनका साहस अमृत अनुभव से उत्पन्न हुआ है। ये बिल्कुल अलग बात है। उनकी समाधि पर उन्होंने लिखवाया, न कभी जन्मे न कभी मरे, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। शरीर तो निश्चित रूप से जन्मा 11 दिसंबर को, शरीर तो निश्चित रूप से मरा 19 जनवरी को। वो कौन है जो न जन्मा न मरा? वो है असली ओशो। देह नहीं, देह में विराजमान थे। इस देह का, इस साधन का, इस वाहन का उपयोग किया, इसमें उन्होंने यात्रा की, इसलिए समाधि पे लिखवाया है, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ। इस धरती पर भ्रमण करने आए, शरीर का उपयोग किया वाहन की तरह। वे शरीर नहीं थे। शरीर तो एक दिन मैन्युफैक्चर हुआ था, एक वाहन, और एक दिन खटारा हो जाएगा और चला जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के उस अमृत स्वरूप को जाना, जो न कभी जन्मता न कभी मरता, वह एक नए ही ढंग के साहस से आपूरित हो जाता है, जो भय के विपरीत नहीं है, जो भय के बावजूद नहीं है। तो उसको ही अभय कहा जाता है। तो निर्भय और अभय में फर्क हो गया। निर्भय यानी बहादुर व्यक्ति, जो भय होते हुए भी बहादुरी का काम करता है, और अभय यानी भयातीत। अब जिसके भीतर भय ही नहीं है, मरने का सवाल ही नहीं है, उसने जान लिया कि मर ही नहीं सकता, निश्चित रूप से उसका साहस एक भिन्न प्रकार का साहस होगा। और ओशो के जीवन में हम देखते हैं उनकी बहुत छोटी उम्र से, बचपन से ही इस प्रकार की घटनाएं जहां भय जैसी कोई चीज उनके भीतर नहीं। ठीक, जैसा कि स्वामी जी आप देख ही रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है 2 साल से, और बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो देह त्याग कर रही हैं। तो सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या ऐसे कारण हैं, क्या हम इसको ध्यान में कहेंगे, क्या अध्यात्म के रूप में देखेंगे कि क्यों इतनी सारी आत्माएं जो हैं वो अपने प्राण छोड़ के जा रही हैं, और कोरोना काल में क्यों इतना विनाश हो रहा है। थोड़ा इस पर भी ज्ञान की बौछार कीजिए। पहले एक चुटकुला सुना दूं आपको गंभीर गंभीर सवाल के उत्तर में, थोड़े हल्के फुल्के हो जाइए। मृत्यु की बात बड़ी सीरियस कर देती है। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि आप जिस शहर में रहते हैं वहां की मृत्यु दर, डेथ रेट क्या है? नसरुद्दीन का 100%। पूछने वाला बहुत हैरान हुआ कि 100%? नसरुद्दीन का हाँ, मेरे जिंदगी भर का अनुभव ये कहता है कि जितने भी लोग उस नगर में पैदा होते हैं वो सब के सब 100% मर जाते हैं। तो मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो टाली जा सके, जिससे हम बच सकें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस कारण से नहीं उस कारण से, प्लेग से नहीं कोरोना से, कोरोना से नहीं तो कैंसर से, कैंसर से नहीं तो दुर्घटना से, हार्ट अटैक से, ब्रेन हीमोरेज से, एक्सीडेंट से, किसी न किसी कारण से मृत्यु होगी ही होगी। मृत्यु एक इनबिल्ट प्रोसेस है। क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, इसलिए आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। जैसे ही एक बच्चा जन्मता है, उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, प्रति घंटे 200 न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। जन्म के तुरंत बाद लगभग 5000 ब्रेन सेल्स प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं और एक भी नया ब्रेन सेल कभी नहीं बनता। शरीर के अन्य अंगों के सेल्स बनते हैं। चमड़ी में कट गया, घाव हो गया, फिर स्किन सेल्स बन जाएंगी, घाव भर जाएगा। हड्डी टूट गई, प्लास्टर करवा लिया, बोन सेल्स बन जाएंगी, नई हड्डी बन जाएगी, जुड़ जाएगी। लिवर किडनी डैमेज हो गए, फिर रिकवर हो सकते हैं। शरीर के सभी अंगों में रिकवरी हो जाती है, सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। केवल ब्रेन सेल्स
रीजनरेट नहीं होते। जो गया सो गया। और जन्म के तुरंत बाद 5000 सेल्स मस्तिष्क के प्रतिदिन नष्ट होते हैं। जब तक आपने मेरा ये इंटरव्यू सुना, आपके 200-250 ब्रेन सेल्स गए। तो मृत्यु को ऐसा ना समझें कि एक इवेंट है, एक घटना। हम कहते हैं फलाना आदमी इस तारीख को इतने बजे मर गया। हम गलत कहते हैं। मृत्यु एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जो जन्म के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हाँ, स्लो प्रोसेस है, पूरी होने में बहुत देर लगी, 70 साल लग गए, 80 साल लग गए, लेकिन इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जन्म के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। 5000 सेल्स रोज मरते चले गए। 60 साल की उम्र होते होते व्यक्ति के ब्रेन का लगभग 20% वजन, वेट कम हो जाता है। 20% वजन बहुत होता है। ब्रेन के इतने सेल्स मर चुके। हम कहते हैं ना आदमी सठिया गया, 60 के ऊपर हो गया, अब भरोसे काबिल नहीं है। मेरी बात भी आप इतने गौर से मत सुनिए, मैं 67 साल का हो चुका हूं। 75 साल की उम्र में ब्रेन के वजन का 25% गायब हो चुका होता है। ब्रेन खत्म होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि यह ब्रेन जो सारे शरीर का संचालन करता है, इस योग्य नहीं रह जाता कि शरीर का संचालन कर सके, और उस दिन हम कहते हैं मृत्यु हो गई। इस बीच में दूसरे कारण भी आ सकते हैं, अन्यथा ये वाली मृत्यु तो होगी ही होगी, जिसको हम कहते हैं कि फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, वृद्धावस्था की वजह से हर आदमी मरेगा ही मरेगा। ना हो कोरोना, ना हो एक्सीडेंट, ना हो हार्ट अटैक, ना हो लिवर फेल्यूर, अंत में वृद्धावस्था की वजह से समाप्त होगा। तो मृत्यु को अनअवॉइडेबल ना समझें, वह तो जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो गई। नसरुद्दीन का कहना 100% लोग मर जाते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, जीवन जीने की कला, अध्यात्म के नाम पर। यह आधी अधूरी बात है। ओशो दूसरी आधी बात भी सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ डाइंग। ओशो की एक अंग्रेजी किताब का टाइटल है द आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदी में ओशो की एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक अन्य किताब है मरो है जोगी मरो। एक अन्य हिंदी किताब का शीर्षक है राम द्वारे जो मरे। ये किस मरने की बात कर रहे हैं? कौन सी मृत्यु? वो वाली मृत्यु नहीं जिसमें शरीर सांस लेना बंद कर देता है, हृदय की धड़कन रुक जाती है। एक और मृत्यु है जीते जी अहंकार की मृत्यु। उसी का नाम है ध्यान, उसी की गहराई का नाम है समाधि। इसलिए तो हम किसी व्यक्ति की कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की गहन अवस्था को भी समाधि कहते हैं। उस समाधि अवस्था में व्यक्ति तन मन से दूर निकल जाता है, इसके पार उठ जाता है, अपने साक्षी अमृत चैतन्य में स्थित हो जाता है और वहां से दिखाई पड़ता है शरीर मृतवत पड़ा हुआ है। इसलिए तो उसको हम शवासन कहते हैं ना योग की भाषा में, शव जैसा मृतवत। मरा नहीं है, मृतवत हो गया। तो जब शरीर इतना रिलैक्स्ड हो गया कि मृतवत, तब साक्षी चैतन्य अपने पूर्ण शिखर पर पहुंच जाता है, अपने क्लाइमैक्स पर। डीपेस्ट रिलैक्सेशन एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अवेयरनेस, ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं समाधि में। तो संतों ने इसको कहा है जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरने की कला। तो जब ओशो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं, वे इस मृत्यु की बात कर रहे हैं। काश हम ये सीख जाएं जीते जी, फिर हम कोरोना का रोना नहीं रोएंगे। फिर हम स्वीकार करेंगे कि किसी ना किसी रूप में तो मृत्यु होनी है। हाउ डज इट मैटर? और आज की कल की परसों जाना ही जाना है। वो सारी गंभीरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अमृत चैतन्य को जानकर सारा भय समाप्त हो जाता है। तो ओशो हमें सिखाते हैं ध्यान की कला, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीते जी मरने की कला। और तो जीने की कला और मरने की कला दोनों मिलके पूर्ण कला बनती है। तो जो लोग सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, वो आधी अधूरी बात कह रहे हैं, वो पूरी बात नहीं है। निश्चित रूप से जीने की भी कला सीखनी होगी,
खूब पॉजिटिव सकारात्मक ढंग से, सृजनात्मक ढंग से, कलात्मक ढंग से अपने जीवन को जीना है और मृत्यु की कला भी सीखनी होगी। जीते जी वह मृतवत अवस्था आ जाए और हम उसके साक्षी हो जाएं, फिर तो कहना ही क्या। फिर एक सर्वांगीण विकास होता है और तब मृत्यु का भय विदा हो जाता है। अपने अमृत स्वरूप को हम जान लेते हैं, हम जानते हैं, अपनी पिछले जन्म भी याद आ जाते हैं। हजारों बार कितने ही शरीरों में हम जी चुके हैं। यह यात्री बहुत सारी कारों में बैठा है, अलग अलग मॉडल की कारों में। कभी हम जानवर भी थे, कभी हम पंछी थे, कभी हम पेड़ पौधे थे, कई बार मनुष्य हो चुके, कभी स्त्री हुए, कभी पुरुष भी हुए, बदलता रहता खेल। हम तो अभी भी हैं। निश्चित रूप से यह देह भी विदा हो जाएगी, तब भी हमारा होना, वो जो चैतन्य का होना है, वह विदा नहीं होगा। उसकी मौज है, चाहे तो फिर नए वाहन में और यात्रा करें, और मौज है, नहीं आना है तो है मुक्त है, कोई बंधन भी नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि जन्म लेना ही होगा। तो जो व्यक्ति जीते जी मृत्यु को जान लेता है, उस समाधि में वह मोक्ष को, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। फिर उसकी स्वतंत्रता है, वह चाहे तो जन्म ले, चाहे तो ना ले। अंत में स्वामी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जो ओशो फ्रेगनेंस है किस तरीके से कार्य कर रही है, ओशो की शिक्षाओं को कैसे वो जन जन से लेकर विश्व तक पहुंचा रही है, इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ओशो फ्रेगनेंस एक संस्था है। मैं स्वयं और माँ अमृत प्रिया जी उसके संस्थापक हैं। एक ट्रस्ट की कमेटी है जो इसका संचालन कर रही है। इसके द्वारा हम ओशो की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगे हैं और विशेष रूप से उनकी जो आध्यात्मिक देन है वह है। हमें थ्योरेटिकल बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात, जो ध्यान के प्रयोग उन्होंने बताए हैं वह है। अभी आप मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं, ये बौद्धिक सवाल हैं, क्योंकि चैनल के दर्शक केवल बौद्धिक बातें सुन पाते हैं, उनको उसी में इंटरेस्ट है। शायद इसमें से कोई व्यक्ति रुचि ले और हमारे कार्यक्रम ज्वाइन करे। तो हर महीने 2 सप्ताह अल्टरनेट वीक करते हैं हम। हर महीने में 14 दिन हम प्रायोगिक रूप से ध्यान सिखा रहे हैं। ये ध्यान प्रयोग के एक सप्ताह ओशो की किसी विशेष देशना पर आधारित होते हैं, ओशो की किसी खास प्रवचन माला पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए अभी थोड़े दिन बाद हम पंजाब जाने वाले हैं, वहाँ जो शिविर लेंगे हम, वो एक ओंकार सतनाम पर आधारित होगा। ओशो की यह प्रवचन माला गुरुदेव नानक जी के जपजी साहब पर आधारित है। वहाँ हम जाकर ओशो की वह प्रवचन माला सुनाएंगे और उसमें जो ध्यान की विधियाँ उन्होंने कही हैं वह सिखाएंगे। कुछ महीने पहले मैं बनारस गया था और वहाँ पर शिव शक्ति साधना शिविर संचालित किया। मेरे साथ में हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मस्तू बाबा जी भी थे संचालन के लिए। वहाँ पर हमने ओशो की 2 प्रवचन मालाओं का उपयोग किया। एक का नाम है शिव सूत्र और एक का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो शिव सूत्र के प्रवचन सुनाए और विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती की जो विधियां कही हैं वो हमने करवाई। तो सुनना जरूरी है समझने के लिए, लेकिन असली बात है समझने के बाद उसको करना। पाकशास्त्र पढ़ने से क्या होगा? किचन में जाके खाना पकाओ, उससे पेट भरेगा, उससे पोषण मिलेगा। पाकशास्त्र से थोड़ी पोषण मिलेगा। न्यूट्रिशन तो भोजन में है, लेकिन बनाने की कला तो सीखनी होगी। अभी हम 2 महीने बाद गुजरात जाने वाले हैं और वहां पर हम आदि शंकराचार्य की किताब भज गोविंदम पर ओशो की जो प्रवचन माला है उस पर आधारित ध्यान शिविर करेंगे। जी जी। तो इस प्रकार के आयोजन हम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन है जो कंटिन्यूस चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऑनलाइन में न केवल अपने देश के बल्कि देश के बाहर भी, क्योंकि उस कार्यक्रम को हम 3 बार प्रसारित करते हैं। यहाँ सुबह होता है, फिर दोपहर को, रात को पुनः प्रसारित करते हैं। तो उसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि देश में रहने वाले लोग भी अटेंड कर पाते हैं। उनके समय के अनुसार सुबह या शाम को अपनी सुविधा अनुसार कर लेते हैं। तो सारी दुनिया में करीब करीब 1000 लोग हर महीने अटेंड कर रहे हैं।
रोज 2 घंटे ध्यान को डिवोट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट है कि ओशो की सारी किताबों को, ऑडियो को, वीडियो को डिजिटल रूप में निशुल्क उपलब्ध कराना। हमेशा से लोगों की शिकायत रहती थी कि ओशो की किताबें बड़ी महंगी हैं, ऑडियो उपलब्ध नहीं है, किताब मिलती नहीं है, बहुत दिन से छपी नहीं है, ये अनपब्लिश्ड है, ये वीडियो कहाँ से प्राप्त करें। इस 11 दिसंबर को ओशो के जन्मदिन पर ओशो की हर चीज निशुल्क उपलब्ध हो जा रही है। इसमें बहुत सारे मित्र सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार ओशो की फ्रेग्रेंस केवल एक ट्रस्ट तक सीमित नहीं है, यह तो सुगंध है। सुगंध कहीं एक जगह रुक सकती है। दुनिया में बहुत बहुत लोग अपने अपने ढंग से ध्यान की वह सुवास उड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। जिसके भीतर भी ध्यान का कमल खिल गया, निश्चित रूप से वह फ्रेग्रेंस उसके आसपास फैलेगी। तो ओशो की फ्रेग्रेंस कोई लोकलाइज्ड, कोई स्थानीय बात नहीं है, एक विश्वव्यापी बात हो रही है। ओशो कहते थे, मेरे हर सन्यासी का घर उसका मंदिर हो जाए। यह बात हो गई। आज की तारीख में 1000 लोग हर महीने अपने घर बैठे बैठे 2 घंटे ध्यान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक आश्रम बनाकर हम कितने लोगों को ध्यान करवाएंगे? कितने लोग वहां आ पाएंगे, जा पाएंगे? निकट वाले तो चलो आ भी जाएं, दूर वाले, विदेशों में रहने वाले। और इस कोरोना काल में जहाँ सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, कोई कहीं आ जा नहीं सकता, ये एक अद्भुत बात पकड़ में आ गई। घर बैठे बैठे झूम के द्वारा सारी दुनिया में ओशो की बात फैलाई जा सकती है, और हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि हम इसको कर रहे हैं, अस्तित्व ही हमारे द्वारा करा रहा है। ये ओशो की प्रेरणा है, उन्हीं का आयोजन है कि सब कुछ बिना कुछ विशेष खर्च किए सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और इसी प्रकार अगर चलता रहा तो सारी दुनिया में सबको उपलब्ध हो सकेगा। आपको हैरानी होगी, जैसे आपके चैनल ने आज मुझे निमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए। श्रद्धा चैनल पे हर सप्ताह हमारा कार्यक्रम आ रहा है, NIN चैनल पर आ रहा है, TNC चैनल पे आ रहा है, RBM चैनल पर आ रहा है, बिना कहीं कोई कुछ भी खर्च किए। कहाँ संभव था, अकल्पनीय था। हर सप्ताह PMC इंग्लिश पर पहले ही आ रहा था 6 महीनों से, अब पहली बार PMC हिंदी में आ रहा है। हो सकता है यह सिलसिला आगे अनवरत रूप से चलता रहे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके प्रश्नों का जवाब देके। अगर आपके श्रोताओं को, दर्शकों को पसंद आता है तो हम इस कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं, हर सप्ताह कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत रस आता है ओशो के संबंध में बात करने में। और असली बात यह है, बात से ज़्यादा उस तरफ इशारा करने में जो सब बातों के पार है, भाषातीत, शब्दातीत, विचारातीत, ध्यान की, साक्षी की, चैतन्य स्वरूप की अवस्था में स्थित होना। असली बात तो वो है, बाकी तो सब बातें हैं। उस तरफ ले जाने में सहयोगी हो जाएं तो बहुत। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस साक्षात्कार के लिए। मैं अपने हृदय की बातें आपसे कह सका। और एक बार फिर से सभी मित्रों को ओशो के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद स्वामी जी। ओशो के अथाह ज्ञान भंडार से आपने जो आज ज्ञान की बरसात की है, गागर में सागर के समान है। ओशो की विशाल शिक्षाओं में से आपने हर विषय पर बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार से समझाने की कोशिश की है। और जिसमें भी आपने बताया कि अहंकार तो कुछ होता ही नहीं है। चेतना की जागृत अवस्था में अगर हम रहते हैं, और अगर हम ध्यान अवस्था में रहते हैं, और साक्षी भाव अगर हमारे साथ होता है, तो फिर कहीं कुछ भी नहीं होता। ओशो का प्रेम कितना विस्तारित है। ओशो हर जगह प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम किसी एक का नहीं, सभी का है, सबका साझा है। समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, उनको कैसे बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, इन सभी विषयों पर आपने विस्तार पूर्वक अपने ज्ञान से हमको अभिभूत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आप आए, अपने अमूल्य समय में से आपने जो थोड़ा समय PMC हिंदी चैनल को दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय ओशो। तो दोस्तों,
आज के इस अथाह ज्ञान में से मैं आपकी यही गुजारिश करूंगी कि आप इस ज्ञान को अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए, ध्यान में रहिए, ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए, ओशो की शिक्षाओं से सीखने की कोशिश कीजिए, जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए और पीएमसी हिंदी चैनल को देखते रहिए और पीएमसी हिंदी चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।